तो अवर यूट्यूब चैनल नमस्ते राधे राधे। आज हम एंग्लो मैसूर वार और एंग्लो मराठा वार से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, इससे पूरा रिवीजन भी हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 टू 1769। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? क्या वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है, क्या वो ट्रीटी ऑफ मद्रास है, क्या वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है, क्या वो ट्रीटी ऑफ मंगल गाल है? तो कौन सी ट्रीटी है? तो ट्रीटी कौन सी है? ट्रीटी ऑफ मद्रास है। ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या होता, हैदर अली ने जो अंग्रेज थे उनको बड़े बुरे हाल से हराया था, फिर उनको क्या साइन करनी पड़ी थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करनी पड़ी थी। ठीक है, ड्यूरिंग विच एंग्लो मैसूर वॉर डिड हैदर अली पास अवे ड्यू टू कैंसर? किस अंगल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की कैंसर के कारण मृत्यु हुई थी? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। ठीक है, ये लड़ी गई थी हैदर अली वर्सेस अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? सर आरेकूट के बीच में ये लड़ी गई थी। ठीक है, और सर आरेकूट ने क्या किया था? हैदर अली को बड़े बुरे हाल से हराया था। तो क्या ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है, क्या सेकंड एंग्लो मैसूर वार है, क्या थर्ड एंग्लो मैसूर वार है, और क्या ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार? तो कौन सी? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है ना। और क्या हुए थे? हैदर अली घायल हो गए थे उसमें, और कैंसर के कारण क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर किसने कमाल संभाली थी? तो फिर संभाली थी टीपू सुल्तान ने। Who was the British Governor General ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वार? तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन था? क्या वो वारन हेस्टिंग था, क्या वो लॉर्ड वेलेजली था, क्या वो लॉर्ड कार्निवालिस था, क्या वो लॉर्ड हेस्टिंग था? तो कौन था वो? लॉर्ड कार्निवालिस है ना। टीपू सुल्तान आ गया था और श्रीरंगपट्टनम की क्या की थी? उसमें रक्षा की थी। और क्या किया था उसमें? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ था, और उसने आधा साम्राज्य किसको दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया था अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंडर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान वाज फोर्स्ड टू सीडे हाउ मच ऑफ हिज टेरिटरी? श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपना कितना क्षेत्र सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो कितना? 1/4, 1/3, हाफ या 3/4 है ना। अब तो पता चल ही गया कितना, आधा दे दिया था उसने। ठीक है सर। इन विच ईयर डिड टीपू सुल्तान डाई वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल सिटी श्रीरंगपट्टनम? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए किस वर्ष हुई थी? क्या वो 1792 है, क्या वो 1798 है, क्या वो 1799 है, क्या वो 1802 है? तो कौन सी है? 1799। और फोर्थ वाली बैटल को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम का क्या बोला जाता है इसको? ठीक है, श्रीरंगपट्टनम का क्या बोला जाता है इसको? युद्ध बोला जाता है। ठीक है, फोर्थ वाली को। और थर्ड वाली को क्या बोला जाता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किसको बोला जाता है? फोर्थ बैटल को बोला जाता है, जिसमें टीपू सुल्तान क्या श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते करते क्या हो गया? मारा गया। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। विच नेटिव डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन ऑफ मैसूर बाय द ब्रिटिश आफ्टर द फॉल ऑफ टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान के पतन के बाद अंग्रेजों द्वारा मैसूर के सिंहासन पर किस मूल राजवंश को बहाल किया गया था? क्या वो वाडियार डायनेस्टी, क्या वो काकतीय डायनेस्टी, क्या वो असफजाही डायनेस्टी है, क्या वो नायक डायनेस्टी है? तो कौन सी डायनेस्टी है वो डायनेस्टी है वाडियार डायनेस्टी। ठीक है, क्या कर ली थी अगर मैं बोलूं तो? मैसूर के साथ क्या कर ली थी? तो मैसूर के साथ कर ली थी सहायक संधि। क्या कर ली थी? सहायक संधि। ठीक है सर, इतनी बातों हमें समझ में आ गई कि मैसूर के साथ सहायक संधि कर ली, और पुराना जो राजवंश था मैसूरों का, वाडियार वंश को ये सौंप दिया मैसूर। ठीक है, पर ये सहायक संधि अगर मैं बोलूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो क्या थी, है ना। तो क्या करना था कि मैसूर में, अब यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। मैसूर में क्या रहेगी? मैसूर में रहेगी ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, और ब्रिटिश आर्मी का खाना खर्चा भी कौन देगा? वो मैसूर का राजा ही देगा। ठीक है, यानी कि वाडियार वंश का राजा ही देगा। और यहाँ पे क्या किया जाएगा? एक रेजिडेंट भी तैयार किया जाएगा जो मैसूर के राजा को देखेगा कहीं ये किसी और के साथ, यानी कि किसी बाहरी शक्ति के साथ कोई गठबंधन तो नहीं कर रहे हैं, है ना। यदि गठबंधन करेंगे तो रेजिडेंट किसको बता देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को बता देगा, है ना। और मैसूर तो अटैक कर नहीं सकता ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्योंकि सेना किसकी है सारी? तो ब्रिटिशर्स की है। ठीक है सर, समझ में आ गया। द ट्रीटी ऑफ सालबाई ब्रोट एन एंड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स? सालबाई की संधि ने निम्नलिखित में से किस संघर्ष को समाप्त किया था? क्या वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है, क्या वो सेकंड एंग्लो मराठा वार है, क्या वो थर्ड एंग्लो मराठा वार है, क्या वो एंग्लो पिंडारी वॉर है? तो देखो, ट्रीटी ऑफ सालबाई कब हुई थी? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में। अब मैं कुछ पॉइंट्स बोलने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूँगा मराठा की स्थापना किसने की है, तो बोलोगे कि शिवाजी ने की है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि इसकी टॉप मोस्ट पोस्ट कौन थी शिवाजी की, तो कौन सी थी? छत्रपति, है ना, यानी कि द हेड ऑफ मराठा भी इसको बोलते थे। और शिवाजी को क्या मिली थी? ठीक है, शिवाजी को क्या मिली थी? काउंसिल
ऑफ मिनिस्टर मिली थी, है ना, जिसको क्या बोलते थे, जिसको बोलते थे हम अष्ट प्रधान। और अगर मैं इन अष्ट प्रधान की टॉप मोस्ट पोस्ट बोलूं तो कौन सी थी, तो तुम बोलोगे कि वो थी सर पेशवा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होगी तो उनके उत्तराधिकारी क्या होंगे, कमजोर होते होते जाएंगे। ठीक है, और पेशवा क्या करेंगे, यही जो पेशवा ये खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब अष्टप्रधान है, यहाँ पे 8 मंत्री हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे एक दूसरे के साथ कि मुझे पेशवा बनना है, मुझे पेशवा बनना है। अगर मान लो कि यहाँ पे ये लिख देता हूं मैं, है ना, यहाँ पे ये मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मान लो कि ABCDEFGH, अगर मान लो कि सारे सहमति से मिलके किसको, डी को अगर ये लोग पेशवा बना देते हैं, और जी क्या चाहता है कि ये जो डी पेशवा बनाए ये गलत बनाए, मुझे पेशवा बनना चाहिए, तो डी किसके पास चला जाएगा, डी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा और बोलेगा कि तुम ये कुछ क्षेत्र ले लो और क्या करो, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों मुझे पेशवा बना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ठीक है, तुम हमारे साथ ट्रीटी करो, हम तुम्हें बना देंगे पेशवा, है ना। तो अब क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, मराठा आएगी और क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी। तो ये बाकी जो मिनिस्टर्स हैं और प्लस जो पेशवा है उसको पसंद आएगा, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, तो इन दोनों के बीच क्या होगी, वॉर स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच क्या होगी, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो लग गया पता, है ना। तो ट्रीटी ऑफ सालवाई क्या थी, ट्रीटी ऑफ सालवाई क्या थी, 20 वर्षों का क्या था, 20 वर्षों का शांति समझौता था, किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में। तो कब हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इमीडिएट इंटरनल डिस्प्यूट स्पार्क द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, किस आंतरिक विवाद ने प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध को जन्म दिया था। अगर ऊपर वो नहीं है समझाया तो अब समझ में आ जाएगा। द रिवलेशन ऑफ यशवंतराव होलकर, ठीक है, रघुनाथ राव और माधवराव नारायण के बीच उत्तराधिकार का विवाद, यानी कि सक्सेशन डिस्प्यूट बिटवीन रघुनाथ राव एंड माधवराव नारायण, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिंधिया एंड भोंसले, द एक्सक्यूशन ऑफ शंभाजी। तो क्या था, सक्सेशन डिस्प्यूट बिटवीन रघुनाथ राव एंड माधवराव नारायण। तो ठीक है, आपसी सहमति से किसको बना रहे थे, मराठा जो थे, यानी कि जो मिनिस्टर्स थे वो किसको बना रहे थे, अपना पेशवा, तो माधवराव नारायण को पेशवा बना रहे थे। लेकिन रघुनाथ राव को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उसने किससे हेल्प मांगी, रघुनाथ राव ने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया, उसने कुछ क्षेत्र दिए और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी के बोला ठीक है, हम तुम्हें क्या बना देंगे, हम तुम्हें बिल्कुल पेशवा बना देंगे। तो कौन सी ट्रीटी हुई थी तब हुई थी ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। तो अब अगर ये ट्रीटी कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या करेगी, दखल अंदाजी करेगी। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, आंसर नंबर सेकंड। Which Maratha Peshwa signed the Treaty of Basin with the British, इफेक्टिवली एक्सेप्टिंग द सब्सिडरी अलायंस, किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए जिससे सहायक संधि को स्वीकार किया गया। क्या वो माधवराव नारायण है, क्या वो बाजीराव सेकंड है, क्या वो बालाजी बाजीराव है, क्या वो रघुनाथ राव है। तो कौन है वो, बाजीराव सेकंड। ठीक है, तो होलकरों से परास्त हो गया था बाजीराव सेकंड, यानी कि फिर से इनके इंटरनल डिस्प्यूट जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। अब पेशवा किसके पास जाएगा, तो पेशवा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पास और उनसे क्या मांगेगा, अपना संरक्षण मांगेगा, यानी कि हेल्प मांगेगा। तो इसके क्या क्या डील करनी पड़ी थी, एक तो सहायक संधि करनी पड़ी थी और जिसके लिए इसको इसके एरिया में क्या किया गया, ब्रिटिश सेना जो थी, वो ब्रिटिश आर्मी जो थी वो तैनात कर दी गई, है ना, और ये 26 लाख रुपए देता था उस सेना को। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। द ट्रीटी ऑफ, है ना, द ट्रीटी ऑफ देवगांव वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड विच प्रोमिनेंट मराठा चीफ, देवगांव की संधि पर अंग्रेजों और किस प्रमुख मराठा प्रमुख के बीच हस्ताक्षर किए गए। क्या वो सिंधी है, क्या वो होलकर है, क्या वो भोंसले है, क्या वो गायकवाड़ है। ठीक है, तो कौन है वो है भोंसले। कौन है वो है भोंसले। ठीक है सर, तो असाय और अरगांव ने क्या किया, मराठों को पराजित कर दिया। अब भोंसले के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको ब्रिटिशों से हेल्प मांगनी ही थी, तो उसने मांगी और ब्रिटिश ने किसके बदले हेल्प की थी, तो उसने ब्रिटिशों ने क्या लिया, कटक और बालसोर लिया, प्रांतों को लिया, प्लस बर्दा के पश्चिम में स्थित प्रांतों को, क्षेत्रों को भी ब्रिटिशों ने मांग लिया। ठीक है, तो अब कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ देवगांव हुई थी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिलिट्री एंगेजमेंट इन 1818 मार्क द डेफिनेटिव, है ना, डेफिनेटिव डाउनफॉल ऑफ द पेशवा पावर इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड में तो बिल्कुल नस्तनबूत कर दिया था। ठीक है, पेशवों को 1818 में हुए किस युद्ध में ने तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में पेशवा की शक्ति के अंतिम पतन को चिन्हित किया। क्या वो बैटल ऑफ अस्थि है, क्या वो बैटल ऑफ किरकी है, क्या वो बैटल ऑफ माहिदपुर है, क्या वो बैटल ऑफ सिताबुल्दी है ना, सिताबर्डी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कौन सी है, बैटल ऑफ अस्थि।
क्या है, बैटल ऑफ अष्टी, अष्टी का युद्ध। इसमें क्या हुआ था, इसमें पेशवा बाजीराव सेकंड और उसका जो सेनापति था बापू भोंसले बुरी तरह से परास्त हो गया था अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजी घुड़सवार ने क्या किया था, उनको बुरी तरह से परास्त कर दिया था और यहाँ इसे मराठों की स्वतंत्रता क्या हो गई थी, छिन गई थी उनसे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-1819 विच कंप्लीटली डिसमेंटल्ड द मराठा कॉन्फिडेरेंसी। ठीक है, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिसने मराठा परिसंघ को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।